अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। क्या इस वक्त मुल्क में मसनूई सियासी बहरान है? ये वो चीज़ है जिसका जिक्र आज मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। उन्होंने कहा कि किसी को हम मसनूई सियासी बहरान पाकिस्तान में क्रिएट नहीं करने देंगे। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, उनकी वकला की टीम है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। क्या स्टेटस है, क्या खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल सियासत किस तरफ जा रही है, क्या कोई बड़ा अलायंस बन सकेगा, और ईद के बाद क्या करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबके वकील फैसल फरीद चौधरी साहब, उनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या है स्टेटस? खान साहब से मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है? खान साहब से कल फैमिली की मीटिंग हुई है, लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया। कल मैं, सलमान राजा साहब, अली जफ़र साहब, नईम और हमारे दो और लड़के हैं खालिद और मुबशर, वो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी आप लेट हो गए। पहले सलमान राजा साहब को पिकेट पे रोक के रखा 1.5 घंटा, उनको नहीं आने दिया। उससे पहले फैमिली को, लेकिन फिर भी वो शुक्र है कि वो फैमिली की मुलाकात होगी। तो हम बड़े वरिड थे उनकी सेहत और ज़िंदगी को लेके, क्योंकि पीछे अक्टूबर में इन्होंने बड़ा जुल्म किया था उनके साथ। आपको याद होगा 23 को फिर मैंने पिटीशन की थी, और बड़ा बाद में सेल की क्या था कि बिजली वगैरह बंद रही, और हाँ बिल्कुल, वो जो पूरा एपिसोड था उनको मेंटल टॉर्चर किया गया। 5 दिन सेल की बिजली बंद करके पेट टाक में रखा गया, बाहर भी नहीं निकाला गया। उसके बाद उनको जो है वो खाने की वजह से उनको वो भी, पर इस वक्त तो कोई ऐसे हालात नहीं है, जो फैमिली मिली है ठीक है। कल अलीमा बीबी ने कहा कि वो ठीक है। तो आज फिर बुशा बीबी से मुलाकातें बंद थी, लेकिन वो भी इसी जेल में है। आपने पिटीशन वगैरह भी पिटीशन की थी, तो मुझे बाद में इतला मिली, मुझे बताया गया कि जी वो हो गई है मुलाकात, बुशा बीबी की भी मुलाकात हो गई है। तो अब कल अब अगेन मुलाकात का दिन है, कल आप जा रहे हैं? कल पॉलिटिकल फ्रेंड्स की होती है, वो तो 5 महीने से उन्होंने कराई नहीं है। वो तो मिलने नहीं देते, जो दोस्त हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके अपने दोस्त हैं उनसे। उसके लिए पिटीशन जो है वो फाइल की है। वो अभी उसके साथ कुछ और लोगों ने भी पिटीशन फाइल करनी है, तो वो इकट्ठी इंशाल्लाह लगेंगी। तो अभी इमरान खान साहब से ज़ाहिर है, या बीबी साहबा से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, या तो फिर ज्यादा पता चलेगा। राना साहब, ये क्या इशू है? अब आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मियां साहब से मुलाकातें होती थी, लोगों की सहाफ़ी भी टोलियां बना के जाते होते थे, पर यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या कोई डर है खास किस्म का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब को 14 साल की सजा हुई है करप्शन के ऊपर, तो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो मुलाकातें, अभी आपने सुना कि फैमिली की भी हो रही हैं। जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी, जिनको 7 साल की सजा है, उनसे भी मुलाकात हो रही है। लॉयर्स भी है, वो हर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुलाकात हो रही है। फवाद चौधरी साहब भी मिल रहे हैं, उनके जो भाई हैं लॉयर वो भी मिल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम श्योर जब इतनी लंबी सजा होती है तो जब ज्यादा लोग मिलना चाहें, तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सिस्टम है वो चल रहा है, तो इसमें फिक्र की तो बात नहीं है। वो हर कोई तो आके कहता है कि खान साहब ने मुझे ये कह दिया है, और खान साहब को जब पता चला कि मैंने चपेड़ मारी है तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर चीज तो डिस्कस होती है खान साहब से, हर लेवल की जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, हर कोई अपनी शिकायत लगाता है, हर कोई अपने मामला, तो सारे मामला चला भी खान साहब रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने आगे और तो किसी को आपका भी जो भी डिस्कशन होती है, जलसा होता है, जुलूस होता है, मियां साहब की मीटिंग होती है, इलामिया जारी होता है, उसमें भी खान साहब का जिक्र होता है। एट द सेम टाइम आप लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, 14 साल की सजा हो गई है, तो फिर हर वक्त खान साहब का जलसों में भी जिक्र, इजलासों में भी जिक्र, वो क्यों? उसकी वजह है ना जी, अब खान साहब जो है वो, जब इनकी जमात कभी अमेरिका जाती है तरले लेने के लिए, वहां गली गली कूचा कूचा जो है वो फिरते रहते हैं कि कोई कांग्रेसमैन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे। वहां दाल नहीं गलती तो फिर ये कभी IMF को डोसियर देते हैं, कभी ये कहते हैं थू थू करेंगे, कभी जो है वो कहते हैं हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें ये करते हैं तो मीडिया फिर उनको डिस्कस करते हैं। सूबा तो है इनके पास, उधर गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं है, और ये हर वक्त इस चक्कर में होते हैं कि हम पाकिस्तान के मफादात को कैसे टक्कर मारें या क्या चीज करें। तो यहां तक तो वो रेलेवेंट है, जहां पाकिस्तान के मफादात से टक्कर लेनी है तो बिल्कुल ये रेलेवेंट है कि वो इनकी कोशिश होती है कि
वो इंगेज रखें तो फिर ये डिस्कस भी होते मुल्क हैं। में एक बहरान की सूरत बनाई रखें। अच्छा मुनीब साहब, जो मियां साहब ने आज कहा कि ये मसनूई सियासी बहरान किसी को नहीं बनाने देंगे, आप समझते हैं कि इस वक्त मसनूई सियासी बहरान है मुल्क में? बहुत शुक्रिया अतर साहब। देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये सियासी बहरान कोई मसनूई है। देखिए, ये मसनूई होता तो फिजल आउट कर जाता। ये तो तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है ना सिलसिला, तो ये मसनूई तो नहीं है। ये बहुत ज्यादा ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। पर और इसकी वजह क्या है इसकी? अगर ये ग्राउंड पे मौजूद है, देयर मस्ट बी ए रीजन ना, क्या वजह है, क्यों फिजल आउट नहीं कर रहा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब का जब तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद उनको वो फारग हुए, इक़्तिदार से निकले, उसके बाद इमरान खान साहब को ये जो आउटपोर हुआ, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ वो एक ऑर्गेनिक आउटपोर था। लोग उनके इक़्तिदार से निकलने के अगले ही दिन या परहैप्स उसी रात बाहर निकले, सब कुछ हुआ, वो ऑर्गेनिक था। फिर उनको एक पीक मिली पॉपुलैरिटी की, वो भी उसमें भी बड़ी अहमियत थी। उसके अंदर भी उन्होंने बाई इलेक्शन बड़े ऑलमोस्ट समझे लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री हुई उसके अंदर। तो वो एक सियासी बहरान तो उस वक्त चल रहा था, लेकिन मामला तब मेरे ख्याल में ज्यादा खराब हो गए जब इमरान खान साहब ने वो कहते हैं ना कि आप अपनी ताकत से ज्यादा कोई ऐसी चीज को चबाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं चबा सकते। मैं उसका उर्दू तर्जुमा इसको करने की कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में बहरान फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला गया। फिर उसके अंदर फिर दीगर मामलात और ऐड हो गए, और वो फिर उस वक्त से लेकर, यानी इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकलने से लेकर बीच में जितने इवेंट्स हुए, बीच में फिर अक्टूबर नवंबर 2022 भी आता है, फिर उसके बाद 2023 में 9 मई भी आ जाता है। फिर जारी बात है एक सियासी बहरान तो मौजूद है, और इस बहरान को मैं कम से कम बहसियत एक आम पाकिस्तानी के और एक आम सहाफी के, मैं तो नहीं समझता कि ये मसनूई है। ठीक है। हाँ, ये जरूर बात है कि इस बहरान से ना किसी को फर्क पड़ा है। फर्क इन द सेंस ये कि जो हुकूमत बननी थी वो बन गई, जो हुकूमत जिस तरह से चलनी थी वो चल रही है। जिस तरह से भी जाहिर बात है, वो जब ताकत के जोर पर भी जो हुकूमत चलती है वो चल पड़ती है, और जिस तरह से निज़ाम चलना था वो चल रहा है, और ना ही कोई चीज रुकी है। तो उस हिसाब से तो मैं कहूंगा कि ये कुछ फर्क नहीं इस तरह पड़ा, लेकिन जो चीजें होनी थी वो हो गई है, लेकिन बहरान अपनी जगह अभी भी मौजूद। ठीक है। अच्छा, जो राना साहब ने बात की कि कभी आप अमेरिका से कोई उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, अब आरिफ अलवी साहब भी गेम हैं वहाँ पे, उनके वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में बड़ी रिगिंग हुई, यहाँ पे एक्स बंद है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो क्यों अपने अंदरूनी मामलात को आप ले जाके अमेरिका में डिस्कस करते हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान की आपका ख्याल है या राना साहब का ख्याल है, राना अफजल साहब के बेटे जो हैं उनका ये ख्याल है कि दुनिया को पता नहीं है। अब दुनिया जो है वो जिस तरह से 90s में इन्होंने वारदात लगाई गुलाम मुस्तफा जदोई के साथ या 88 में जिन्नौजे के साथ इनके मियाँ साहब ने, तो लोगों को पता नहीं लग जाता। महाजन, ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, वहाँ पे कौन सी ये चीज़ें हैं नहीं है पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बड़े अपराइट है, आपका एक्स बंद नहीं है। इनका अपना वज़ीर आज़म जो है VPN लगा के करता है ट्वीटें, ये खुद भी इन्होंने VPN लगा के, ये नए बदतमीज हुए हैं। वैसे ये कमाल की ट्वीट्स करते हैं। हाँ, ये नए बदतमीज हुए हैं, ये ऐसे है नहीं है, ये एने फंस जाना है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे तो बात हो रही है, इमरान खान से इनकी बात शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। ये कहा ना मियाँ साहब ने कि मसनूई सियासी बहरान, मसनूई सियासी बहरान नहीं है, ये हकीकी बहरान है। मसनूई सियासी इस्तेहकाम ज़रूर है। जो मुनीब साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो चलनी थी चल रही, भाईजान इसको चलना नहीं कहते, ठीक है, इसको रेंगना भी नहीं कहते। ये एक बस डेड इवेंट है जो पड़ा हुआ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम 2.5 साल से अपने पीक पे है। उसकी वजह से मौशी जमूद है, आपकी दहशतगर्दी जो है वो बहुत बढ़ गई है, ख़ासकर वेस्टर्न बॉर्डर पे बलोचिस्तान में, और काबू में नहीं आ रही। हमारे नौजवान जो हैं वो रोज़ाना शाते दे रहे हैं, फ़ौज जंग भी लड़ी है, लेकिन इन राना अफजल साहब की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से अवाम में जो है वो नफ़रत है इदारों के ख़िलाफ़। इदारे जब तक अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। ये ज़िद और अना का मामला नहीं है,
ये मुल्क का मामला है और इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, यही चीज़ आप लोगों के हवाले से भी कहा जाती है ना, गुस्सा थोड़ा कम करें, मुल्क की जहाँ पे मफाद हो, अदारों को टारगेट ना करें। अच्छा, ये बात शरीफ मुझे ये बताएं, 20 महीनों से इमरान खान अंदर है, एक दफ़ा आपने पब्लिक अपेयरेंस नहीं दी उनकी, ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं किया, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं है, पिक एंड चूज़ है, लॉयर्स का दाखिला आप मर्जी से करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद लड़ाई बढ़ाई करके आधा तो हमारा यही काम निकल जाता है कि फ़लाँ वकील बाहर है, फाइलें बाहर है, उनको अंदर लेके आएँ या फ़लाँ को इस तरह से करें। इशू सिर्फ ये है कि ये मुझे बताया जाए कि आपने अनीका भट्टी की खड़ी फसलें, ज़िम्मेदार जो लोग हैं ना, हम लोग, हमारे लिए डंगर और खड़ी फसलें जो होती हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे घर के फ़र्द होते हैं। आपने उनको आग लगाई, उनके घर तोड़े। अहमद चट्टा का घर लाहौर वाला भी तोड़ा। हामिद नासिर चट्टा एक ऑनरेबल आदमी है, अहमदानगर में उनके घर पे चढ़ गए, उनकी फैमिलीज अंदर सोई हुई थी, ठीक है। आपने उसके ऊपर, ये 8 फरवरी 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हाजी इम्तियाज़ के आपने डंगर उठाए, उसकी अपना किया। लखवी साहब जो हमारे कसूर वाले हैं, मियाँ गौस मोहम्मद के साथ आपने क्या किया। मतलब कोई आपने हद छोड़ी है। ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट नहीं, आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये एक रियासती जबर के जोर पे कायम हुकूमत है, ये पॉलिटिकली वर्नरेबल है। इसलिए आज तक इन्होंने कभी आपको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी, कभी जैसे जो पंजाब में है वो तो ऐसे लगता है जैसे पंजाब में मोदी का कोई वज़ीर आला है, बीजेपी का, इसमें हमारा तो है ही नहीं। वहाँ पे तो हर चीज़ बंद है इस मुल्क में। राना साहब, ये जो बातें कर रहे हैं चौधरी साहब कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आरिफ अलवी साहब कोई बात वहाँ पे जाके करते हैं या ये लोग जाके किसी सेनेटर से मुलाकात करते हैं अमेरिका में, तो बुनियादी तौर पे तो उनको तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और दूसरा जो उन्होंने जिक्र किया कि मरियम बीबी जलसा भी करें, जुलूस भी निकालें, इनको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। वैसे अब इन्होंने एक और दरख्वास्त दी है गालिबन 22 तारीख के हवाले से कि हमें जलसे की इजाज़त दें। अब पता नहीं आप देंगे या नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि मरियम बीबी के साथ क्या होता रहा, किस तरीके से उनको मैलट्रीट किया गया। फिर आप ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इन्होंने चुन चुन के जब ये इक्तदार में थे एक एक ऑपोजिशन लीडर को हमारी जमात के जेलों में डाला। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त थे, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसिफ थे, हमजा शहबाज, और वहां उस वक्त जो नैब थी किस तरीके से उसके चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वीडियोस इनके पास थी, फिर उनको ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह दी। उसके बाद आपको पता है वो जो DGFI है उनके किस तरीके क्या बयानात आए, यानी कि एक फाशिस्ट रजीम थी। फिर राना सनाउल्लाह पे उनके केस डाले, ये भूल जाते हैं। लेकिन जो ये गिनवा रहे हैं ना, फर्क ये है कि वो तो सारा वो सियासी कार्रवाई थी एक धेले की, ना ये करप्शन साबित कर सके ना कुछ और कर सके। इन्होंने कारनामे अंजाम किए पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर। जो 9 मई का जिक्र अभी हुआ, जो इन्होंने पेट्रोल बम मारे, जिस तरह का वायलेंस इन्होंने किया, जिस तरीके से अदारों को इन्होंने हत्थे चढ़ाया, और जो इनकी सोशल मीडिया ने बदतमीजी की जो एक लहर जो है वो आवेजा की, जो पोलराइजेशन की, तो फिर ये विक्टिम बनने का इनको बड़ा ये शौक है। तो ये बात ये है कि किसी जमात को सारों का राइट है, लेकिन जब आप वायलेंट हो जाए तो फिर आपकी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो जाते हैं। और ये डायनामिक्स इनके चेंज हुए क्योंकि इन्होंने कोई ना नदामत दिखाई, ना ये अभी भी ये कोई चीज मानते, कोई जिम्मेदारी उठाते कि वाकई इनसे कोई गलतियां हुई नहीं उठाते। सर, ये पॉलिटिकल एंटिटी तो है ना, इनको राइट है जलसा जुलूस करने की, या तो इन पे पाबंदी लगा दें या फिर इनको सियासी कम से कम वो करने दें जो सियासी इनकी जो भी ये करना चाहते हैं एक्टिविटी। अभी देखिए ना, इन्होंने KPK के अंदर स्वाबी में इन्होंने सरकारी वसाइल के तहत इन्होंने जलसा किया, और वो इतना कोई फ्लॉप जलसा था। वो जुनेद अकबर साहब की आ गई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं ना MNAs ना MPAs जो हैं कोई बंदे ही नहीं लेके आए। तो ये तो कहते थे कि हमारे बंदे वैसे ही आ जाते हैं, और अब वो MP MNAs बंदे नहीं लेके आए। तो ये सरकारी वसाइल से भी अब KPK के अंदर जहां खुली आजादी है वहां भी ये कोई अवाम का कोई समुंदर तो नहीं आया। अब आप इनका निकाल लें, 8 फरवरी को इन्होंने यौम स्याह मनाया। यौम स्याह इनका ये था कि सिर्फ लाहौर में पाबंदी थी, पूरे पंजाब में कोई एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह PTI वाले ने ये कहा गया कि कोई नहीं बाहर निकला। अच्छा। किसी ने यौम स्याह नहीं मनाई 8 फरवरी को। उसके अलावा अब जब इनको 14 साल की सजा हुई, 7 साल बुशरा बीबी को हुई, KPK में कोई जुलूस नहीं निकला। कहीं से कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर उन्होंने बैनर नहीं लगाया कि यार ये गलत हो गया। तो इनको जो लगता है कि ये बड़े कोई ये जो है, आपको लगता है कहते हैं ना, इनकी मकबूलियत कम हो रही है खान साहब की, वो आजकल इस तरह की बातें आ रही हैं कि नहीं, मकबूलियत तो है ना। नहीं,
देखिए मकबूलियत का टाइम अब आएगा 2029 में। अच्छा, ये हमारे लिए गवर्नेंस का टाइम है, डिलीवर करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर ठीक है। कर रहे हैं। 2.5% अच्छा, पे मुनीब साहब, ये जो आपके हर इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ इसके ऊपर, मैं ये आता हूँ। अमेरिका में जो जी जी जी, राना साहब कंप्लीट कर लें आप। कोई मसला नहीं है। देखें इन्होंने डोसियर भी दिया, उसमें पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा इन्होंने, ह्यूमन राइट्स फलाना ढिमकाना, जो ये अभी कह रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके भी 2-4 बयान इन्होंने डाले हुए डॉसियर में कि ये भी धमकियां लगाता है हमें। चले नहीं, मैं तो चले देखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी तारीफ कर दी IMF की हेड ने, तो वो इनकी जो इनकी काविश है वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन नहीं होगी। अच्छा मुनीब साहब, ये जो अमेरिका वाली बात की राना साहब ने और चौधरी साहब ने भी कहा कि बुनियादी तौर पे तो जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है, आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको ये ठीक लगती है जिस तरह ये इंटरनेशनल जगहों पे जाके मामलात को उठाते हैं? देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोब। सो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे मुल्क के अंदर अगर ट्विटर बगैर या एक्स नहीं चलता VPN के, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। अगर यहाँ पर इंटरनेट के मसाइल हैं, स्पीड अफेक्टेड है और बहुत सी चीजें हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल ही बगैर मतलब किसी के शौक की वजह से शुरू हो गया, तो शायद वो भी गलत होगा। अगर इस चीज को सीरियसली एनालाइज किया जाए, जो अभी तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी साहब वहां गए हुए हैं, देखिए अगर इस वक्त वो जाके कहते हैं जी कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, 2024 का इलेक्शन रिग किया गया है, तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो उन्होंने यहां नहीं की, वो यहां पर भी करते हैं, वो वहां भी जाके कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया के अंदर माजर चाहता हूं, सबको लोगों ने इसके ऊपर बात भी की हुई है, लोगों को पता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आरिफ अलवी साहब ने वहां दे दी है। मैं इससे तो बहुत से लोग एतराज करते हैं कि ये क्यों कर, हाँ जिस चीज पे मुझे एतराज बहसियत पाकिस्तानी है वो है कि अगर कोई ये कहता है कि फलाना शख्स, फलाना सियासी लीडर वो पाकिस्तान से ज्यादा अहम है, अगर कोई ये कहता है कि जी आप मुल्क के अंदर जो तरसीलात आ रही हैं उनको बंद कर दें। देखिए इस मुल्क की रेड लाइन ना इमरान खान साहब है, ना नवाज शरीफ साहब है, ना जरदारी साहब है, ना बिलावल भुट्टो साहब है। ये मुल्क इन तमाम लीडरान से बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। ठीक है जी, ये कोई भी नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ जगहों पे इनकी जानिब से रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं? देखिए वो रेड लाइंस क्रॉस, अभी छोटी सी मैं बात करता हूं, फिर वो जारी बात है बुरी लग जाती है। और सिर्फ ये है कि ये जो सारा अब हो ना, जैसे चौधरी साहब ने अभी एक पूरी बताया कि ये इतना जुल्म किया, इतना सब कुछ हुआ, ये सारा कुछ हुआ, सीधी सी बात है। मैं इसको जरा झटकी स्टाइल में करूंगा, आई होप चौधरी साहब को अंडरस्टैंड होगी कि मतलब जब आप पंगे इतने बड़े ले लेते हैं तो फिर आपको उन पंगों को फेस भी करना पड़ता है। ठीक, नहीं सी ना कहना कि तेरा बाप भी देगा आजादी, तो आजादी ले लो रज के। वो जिनसे मांग रहे थे उन्होंने दे दी आजादी, फिर आपको उन्होंने लड़ो जाके। फिर जिसने लड़िया उन्होंने की पल्ले आया। मियां नवाज शरीफ ने 3 दफा हुकूमत फारिग कराई, अब इस दफा आए तो जनाब उनके साथ सेटलमेंट करके आए, तो तुसी उन्होंने सिर ते हुकूमत चाहे उनके, वो आपको कंधों पे बिठा के लाए, उन्होंने कंधों से उठा के जमीन पे पटक दिया आपको। तो फिर नहीं थे ना पंगे लेने इतने बड़े, नहीं थे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर पंगे लेने के, नहीं जी हमने अपनी मर्जी का, ये नहीं फलाना नहीं बंदा लगना चाहिए। जब आप इतने बड़े बड़े पंगे लेंगे फिर तो वो कहते हैं ना ऑल हेल ब्रेक्स लूज। फिर आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। अच्छा चौधरी साहब, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, सर्वेज भी इस तरह के सामने आ रही हैं कि शायद आप लोगों की मकबूलियत कम हो रही है। बुनियादी वजह यह है कि अवामी मसाइल की तरफ आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे, और मरियम बीबी ने भी आज कहा कि मेरी कारकर्दगी पे तो ये बात ही नहीं करते, ज़ातियात पे हमले करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। कारकर्दगी उनकी ऐसी है कि अवाम उनकी तरफ जा रही है। कारकर्दगी हो तो बात करें ना। कारकर्दगी है कि बल्दिया के बंदे बुला के तो जलसा कर लो। वो फूल मार रहे थे, फेंक नहीं रहे थे, फूल ऐसे फेंकते वट के मारे सब उसा काट। आप अगले फूल फेंक रहे थे, आपने उसमें से भी एंगल निकाला। बात ये है कि इनका हालत ये है। साहब क्या बात नहीं, चौधरी साहब को नहीं आप मुतमईन कर सकते जी, उन्होंने कहा जी फूल फास्ट बॉलरों की तरह वो फेंक रहे थे। तो इशू ये है जॉय साहब की जो वेट है ना, वेट बहुत कमाल है, कमाल। मुनीर साहब वो दानियाल अजीज साहब हैं, इन्हीं के रहनुमा हैं, अभी ताज़े फारिग हुए हैं। उन्होंने कहा 4 दिन से बल्दिया की हाजिर लग रही थी। वो नारोवाल में 4-5 कनाल का वो एक ग्राउंड है जहाँ पे इन्होंने जलसा किया। ठीक, तो दिन की रोशनी में किया और रात के अंधेरे में किया। भाई सरकारी पैसे से जो मर्जी कर लें, जो मर्जी आप कर लें।
इसका बिल राना हसन अफजल से पूछे ना किसने दिया, ठीक है। और सरकारी जलसा कौन सा जलसा होता है? बीबी ने ताजर उड़ा दिए, किसान धाड़े मार रहे हैं, मजदूर तो फर्क ही हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फर्क हो गई। पंजाब में इस वक्त सिर्फ चाचा जी पैसे भेज रहे हैं और वो अपनी मर्जी से लगा रही है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है। और वही वो ये जो चीप किस्म की वो 90s की होती है एक कैंपेन, बंदे इकट्ठे कर लो, वो स्टूडेंट्स को, मुलाजमों के बच्चे बुला लो, ठीक है, 5-7 यूट्यूबर। नहीं, वो तो कह रहे हैं यूथ उनको जिस तरह का रिएक्शन दे रही है, जिधर वो जाती हैं यूथ आगे जमा हो जाती है, उनको मिलती है। हाँ तो ठीक है, यूथ को एक दफ़ा आप दे दें अलिया हमजा को NOC 22 का मांगा ना, 4 दिन बाद मांगा, दे दे। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ भाग जाएंगे। ये कभी टिके ही नहीं, उसकी वजह है कि ये अवामी वोटों पे नहीं आए। देखें, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, मौलाना साहब आए, कांपे टांगती आई और मरियम बीबी आई, ये डी चौक में भी आई थी, ठीक है, तीनों आए थे। किसी ने रोका? किसी ने रोका? छापे पड़े जी, लोगों के 1 लाख छापा पड़ा नवंबर 24 में, 24 से 26 में 1 लाख छापा पंजाब में सिर्फ इस्लामाबाद में, ठीक है। पोस्ट 8 फरवरी इन्होंने छापे मारे बंदे, इन्होंने कोई भी काम इस तरह से किया है जैसे बाकी पाकिस्तानी नहीं है। और मैं इनको ये बता दूं, ये जो सारे स्वीट क्यूट बॉयज इधर आके बातें कर रहे हैं ना, ये कल डडयाल किसी ने नहीं देखना। ये मेरे कब्जे में है, खत लिख रहे हैं, खत मुझे क्यों नहीं लिख रहे भाई? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ जो इजाज़ा ऑर्डर प्रोडक्शन वाला वो करवा दें इम्प्लीमेंट। आप मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग तो करा नहीं सके, वो भाई जो अमेरिका से फिर के आए उन्होंने कराई थी। अच्छा मुनीब साहब, ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं, आपको भी ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन लगती है? ये तो तासुर कायम किया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। देखिए, ये जो जब हुकूमत में कोई भी हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी एक इल्यूजन भी होती है। पावर से ज्यादा पावर की इल्यूजन बड़ी बुरी चीज है। जो मैंने देखे इस काम में 17-18 साल हो गए हैं, तो बड़ी हर चीज करीब से देखी है। आपको ना एक तो सच बड़ा काम पता चलता है, एक आप खुद भी उसमें होते हैं कि यार अभी तो देखे जो जितना तनाजा है ना पाकिस्तान की एक जमात का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत उसकी बेनिफिशरी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने देखिए टेस्टमेंट क्या है इलेक्शन का या पॉपुलैरिटी का, वो इलेक्शन होता है। देखिए मेरे सामने 2024 का इलेक्शन, मैंने तो लकीली मैंने एज अ वोटर भी ना, मैं क्योंकि निकला उस दिन बाहर, तो मैं तो आज भी कहता हूं, उस दिन भी कहता हूं कि लोग बड़ी तादाद में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद निकले इमरान खान साहब के लिए। उसके बाद क्या नतीजा निकला, क्या हुआ, मैं इतना, अगर मुझे कोई ये कहे फ्रैंकली कि 2024 का इलेक्शन मुतनाजा नहीं था, तो मैं उससे भाई मैं माड़ा आदमी, मैं कहूंगा जी मैनू माजरत दो, मैं जाना है कितने, मेरा काम है। तो मतलब ये है ना कि ये तो नहीं हम कह सकते। हाँ ये बात जरूर नहीं, पर जो मरियम बीबी डिलीवर करने की बात करती हैं कि पंजाब में मैं डिलीवर कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, आपको भी लाहौर में बैठ के वो सूरत हाल नजर आती है? देखिए वो एक बात तो फैक्ट है ना कि अगर ये बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो उसके ऊपर तो यही कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बात कहता हूं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में, तो पहले वो कहते हैं ना चावल में दाना ही काफी होता है, तो पहले 5 महीने में जो खच्चे मारी गई थी ना, और जो यहाँ पर एक गोगी नेटवर्क था पंजाब में, मैं कहता हूं उसने कानों को हाथ लगवा दिए थे सारों के। ऐसे ऐसे चवल और घटिया कामों के ऊपर पैसे लिए जाते थे कि आपकी सोच है। ये इनके जो अपना फैसल चौधरी साहब के भाई हैं फवाद चौधरी साहब, वो कभी कैंडिडेटली आप उनसे पूछेंगे तो 12,000 चीजें वो आपको गिनवा देंगे जो पंजाब के अंदर हो रही होती थी। तो कम से कम इस वक्त ना पंजाब में, मैं लाहौर में बैठा हूं और अल्लाह का शुक्र है, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ माय वर्क। यहाँ वो लूट बाजार कोई नहीं है। यहाँ ये कोई नहीं कि लिस्टें बनी हुई है, अच्छा डीपीओ लाना है तो उन्हें इतने पैसे, डीसी लाना है तो उन्हें इतने पैसे, फलाना सेक्रेटरी लगेगा तो उसके इतने पैसे, ये काम नहीं है इस वक्त पंजाब में। वो मेरे ख्याल में शायद हो तो भाई वो कुछ लोग कहते हैं हुकूमत के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बंदे चेंज करें। देखिए बात ये है कि जहां तक ये बात है कि ये अथॉरिटी नहीं है, इसका जो अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब का जो वजारत जेल खाना जात है, उसकी अथॉरिटी अगर अडयाला जेल के ऊपर चलती है तो मैं कहूंगा जी नहीं, मैं माजरत खाऊं, नहीं चलती। क्योंकि मैं बहसियत साफी आपको बता रहा हूं कि वो नहीं चलती। जाहिर बात है अगर सुबह 7 बजे दरवाजा खुलेगा तो वो जेल खाना जात के वजीर ने तो नहीं खुलवाया। दूसरी बात यह है
कि आप इस बात को समझें कि ये मसाइल, ये सारे इश्यूज जो हैं, इनका ताल्लुक एक बहुत बड़े फरीक से है और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फरीक के साथ है। वहां से मामलात हालत दुरुस्त नहीं होंगे तो ये कटा सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहना है, नहीं तो। ठीक। अच्छा राना साहब, आप लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है, लग रहा है कि कोई न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, जो मरियम बीबी की लैंग्वेज में भी नजर आता है। आप भी कहते हैं कि जनाब हम पॉपुलैरिटी 2029 में देखेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको है कि जिस मुल्क में किसी भी हुकूमत ने जो है शायद ही अपना टेन्योर पूरा किया हो, वजीर आजम मिड टर्म में फारिग हो जाते हैं, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप लोग 2029 तक बैठे रहेंगे? देखिए, बात यह है कि हम तो जिस दिन से आए हैं एक ही मकसद है, हमने मईशत को ऊपर लेके जाना है और हमने अवाम को डिलीवर करना है, उनके जो मेजर मसाइल है उस पर डिलीवर करना है। और हमें ये एक साल के अंदर जो नताइज आए हैं, मेरे ख्याल से इनको अगर हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो ना सुने हमारी बात। आप IMF की जो हेड है उसकी ट्वीट देख लें, आप मूडीज और फिच की जो रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल साइड की, आप उसको देख लें, आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख लें, आप एक्सपोर्ट्स जो बढ़ रही है वो देख लें, आप ओवरऑल रिमिटेंसेस जिस तरीके से आ रही हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है, 25% जो है टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू में इजाफा है, इस चीज के बावजूद के लो इन्फ्लेशन है। तो हर इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अभी ये गैलप का सर्वे आया है, 55% जो बिजनेसेस हैं, SMEs और सारे, वो समझते हैं कि मुल्क की जो सिमत है वो दुरुस्त तरफ जा रही है और चीजें बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं। तो देखें, ये वो परफॉर्मेंस है जो मरियम बीबी ने कहा कि हमारा नैरेटिव हमारी परफॉर्मेंस है और यही हमारा कॉन्फिडेंस है। और देखें, बात ये है कि PTI जो है जिस राह पे ये जा चुकी है वो रोग है, वो पाकिस्तान के मफादात में नहीं है। अगर एक हुकूमत जो है, जब वो अपोजिशन में हम लोग थे तब भी हम कह रहे थे बातचीत कर लो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आज भी हम कह रहे हैं हाउस में कमेटी बना लो, तो ये रास्ते से उतरे हुए मतलब ये लोग रोग हो चुके हैं। इस पे हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मुनीफ साहब, आपका प्रिया, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पे बात करते हैं कि क्या PTI रोग हो चुकी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये रोग वाली बात का भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आज चीफ जस्टिस साहब से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई, शो करता है कि अदालती निज़ाम भी चल रहा है, आप लोगों को भी रिलीफ मिल जाता है। जब आप पिटीशन करते हैं अदालत में, आपको वहां से रिलीफ भी मिलता है। तो फिर आप लोग रोग क्यों होते हैं, रोग किस्म की बातें क्यों करते हैं? पता नहीं ये रोग किसको कहते हैं या उस पर एहतजाज करने का नाम है। नहते कारकुनान के ऊपर गोलियां मार के शहीद करना रोग कहलाता है या जाने देना रोग होता है? क्या ज़ख़म खाना वो रोग होता है या ज़ख़म देने वाला रोग होता है? ये ज़ोमे ताकत में इस कदर अंधे हो चुके हैं और इस कदर बहरे हो चुके हैं, इनको मुआशरे में उठने वाली चीखें नहीं नज़र आ रही। माज़रत के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन एक ऑर्गेनिक आया है, इमरान खान साहब तो बिहाइंड द बार्स है ना, उनका तो कोई उससे लेना देना नहीं, कोई वकील नहीं मिला। यही कहते हैं कि आप लोग ये सारा चलाते हैं जो भी सोशल मीडिया पे चलता है। मेरी बात सुने, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? लोगों में गुस्सा है, लोगों में बहुत गुस्सा है। आपने एक फस्ताई निज़ाम बनाया है जबर के जोर के ऊपर, आप लोगों की अप्रूवल से नहीं आए, आप लोगों का मैंडेट लेके नहीं आए, आप लोगों की चॉइस नहीं है। लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। 8 फरवरी 2024 दिन था जब नवाज शरीफ अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो माशाल्लाह के गमले में पैदा हुए। उन्होंने एक जो सबसे मेजॉरिटी जमात है उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। अगर 8 फरवरी 2024 को राना सनाउल्लाह आसाद रफ़ीक की तरह अगर नवाज शरीफ जो है, मैं समझता हूँ सियासी का दिन दोनों लीडरान का नवाज शरीफ से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों ने कैरेक्टर का मुजाहरा किया और अपनी हारी हुई सीटें नहीं ली। राना एहसान साहब तो जान बचा के भाग गए ना साहबजादा अहमद रजा से। नहीं, राना साहब को तो टिकट ही नहीं दिया ना। हाँ, तो फिर इन्होंने उनके क्या कि ठीक है आप वो राजा रियाज साहब को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, वो हार गए। वो बुरी तरह हार गए। बात यह है काज़मी साहब, हालात की नज़ाकत का एहसास करें। ठीक, हालात ठीक नहीं हैं। मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने जो तकरीर की है वो सुन लें, अचकज़ई तकरीर कर रहे हैं वो सुन लें। आपकी बलूचिस्तान असम्बली में जो मामला हुआ है, आप उधर बलूचिस्तान में हालात क्या हैं, KP के वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हालात हैं,
आपने इन सारे मामलों फॉरेन पॉलिसी आपकी इतनी फेलियर है कि जब अमेरिका और तालिबान आपस में 20 साल की जंग के बाद कतर में टेबल पे बैठे हैं, आपने उनसे लड़ाई ले ली है। अब आप जिनके साथ अब 40 साल मिलकर अफगान जहाद करते रहे, ठीक, आप उनको राना साहब ये जो पॉइंट्स हैं कि मामलात को गौर करने की जरूरत है, रेटरिक से बाहर निकलने की जरूरत है और एको चैम्बर्स से भी बाहर आने की जरूरत है। अपनी तारीफें किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकायक थोड़े से डिफरेंट हैं, ये चौधरी साहब कह रहे हैं। देखिए, जमीनी हकायक क्या है कि इन्होंने टीटीपी को यहाँ रीसेटल करवाया और आज वही नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। और बिल्कुल हम तालिबान जो हुकूमत है उनसे एंगेज्ड हैं और हम उनको ये बड़ा डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी रियासत जो है उसको पाकिस्तान मुखालिफ जो मामलात हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसके लिए मत इस्तेमाल होने दें और हम होने भी नहीं देंगे। और फिर ये मैसेज क्लियर है, जो आपने अपने बड़े बड़े गलतियां की अपने दौर में, जो रीसेटलमेंट की टीटीपी के आज हमारे आड़े आई हुई है, तो हम उसको भी संभाल रहे हैं। कहां पे रीसेटलमेंट हुई है सर? तो जो आपका सूबाई, आप सबसे बड़े हामी थे खान साहब इस चीज के। नहीं, रीसेटलमेंट हुई कहां पे? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं है, मीटिंग से वो भी चेयर करते रहे। ISPR की अपना ब्रीफिंग है कि वैसी कोई सेटलमेंट नहीं हुई और ये सेटलमेंट एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर होती है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, या आज आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप कुछ कर लेंगे? सर देखिए, रियलिटी को बात करें ना, हमको आपको अफसाने सुनने तो नहीं बैठे हुए, या दुनिया बेवकूफ है जो ये सारा प्रोग्राम देखेगी? क्या बात करते हैं? कोई तो आप मतलब रियलिस्टिक बात करें, जो आपको व्हाट्सएप आ रहा है आप करी जा रहे हैं। जी कंप्लीट करें राना साहब प्लीज अपनी बात कंप्लीट। बिल्कुल ये दुरुस्त मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, हम दहशतगर्दी को भी खत्म करेंगे इस मुल्क से और बाकी कैसे खत्म करेंगे? आपके साथ लोग नहीं है। सर वो आंसर अगर अपना कंप्लीट कर लें तो शायद वो खत्म कर दें, वो शायद कोई फार्मूला बता दें। आज अवाम का सबसे बड़ा मसला माशी और हुकूमत पूरा फोकस जो है वो मईशत के ऊपर है। और हम नहीं कह रहे कि दूध और शहद की नहरें। राना साहब, पहले 7 महीनों में आपने $4 अरब से ज्यादा का कर्जा लिया, ये आज के फिगर्स हैं इस साल के जो है। पहले 7 डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें आप, ऑल वर्ड्स। आपने डॉन का एडिटोरियल पढ़ा? जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा ये रेटोरिक से बाहर निकलें और अपनी कोई आप तो अकल को हाथ मारें। राना साहब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटर हैं, वाशी तौर पे आपने बिल्कुल गिरगू कर दिया। आपने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के नीचे दबा दिया। आपने अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट किधर है? वर्ल्ड बैंक की 9 करोड़ पे हमारे पहले राना साहब से 1 करोड़। अब राना साहब जरा इकट्ठे जवाब दे लेना। 1,30,00,000 बंदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खतरे गुर्बत से नीचे गया है। 20 लाख बंदा जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर गया है, अपना कैपिटल फ्लाइट हुई है। 187 मिलियन ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि बंद हुई। मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो बंद हुई है। राना साहब ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीजें तो उतनी रोजी नहीं है जो पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं। रोजी क्या, थॉर्नी भी नहीं है, सिचुएशन है ही कोई नहीं है। देखिए, अब सुन लेना, जवाब ले ले। मैं भी कह रहा हूँ कि चीजें रोजी नहीं, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम बेहतरी के रास्ते पे गामजन हो चुके हैं। हम ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि आज आपकी मईशत जो है वो स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी है। आपके जो बड़े कार्य हैं वो सारे बेहतरी की तरफ हैं। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। आपको नए कर्जे आप उस तरीके से ऐड नहीं कर रहे। आपको जो है वो इंटरनेशनली रॉ मटेरियल नहीं मंगाना तो करंट अकाउंट सरप्लस ही जाएगा ना, जब आप बाहर से बिजनेस बंद करके कुछ चीजें नहीं मंगवाएंगे। चलें जी, राना साहब मेरे पास 10 सेकंड्स हैं, प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। जान दो राणा साहब, जाने दो, अवाम दीवारी आने दो। अब इनके पास बयानिए खत्म हो गए, इनके पास अब कोई बयानिया नहीं है। पहले ये कह रहे थे ना, चलो इजाजत दो जल्द से फिर उसमें अपना हिस्सा भी डाल रहे थे। आज इनके पास वो बयानिया भी कोई इनके पास बयानिया नहीं है और इस वजह से इनको कोई ना कोई बयानिया चाहिए। वैसे जो चौधरी साहब ने ऑफर किया कि हमें जलसे की इजाजत दें ताकि अवाम देख ले कि ये लोग कितने पॉपुलर हैं या नहीं है। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखने का कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।